बुक ऑफ मैथ्यू उसका 27 अध्याय 33 से लेके 35 तक पढ़े, 33 to 35। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिए सभी लोग, हमें यह समझना है कि यीशु एक स्पेसिफिक वे में, ओके, जो परमेश्वर के द्वारा डिसाइडेड था, उस रास्ते, उस हिसाब से यीशु मरा। हालेलुया। उसकी जो मृत्यु है, इंग्लिश में कहते हैं वो क्रूसिफिक्शन के द्वारा यीशु मरा। ओके, वो क्रूसिफिक्शन के द्वारा मतलब क्रूस पे उसको चढ़ाया गया, या मराठी में बोलते हैं वधस्तंभाचा मृत्यु, है ना, वधस्तंभाचा मृत्यु। तो उस क्रूस के मृत्यु को उसको सहना पड़ा। ओके, हालेलुया। तो क्रूस पे उसको चढ़ाया गया, और बाइबल यहाँ पर कहता है कि क्रूस पे जाने से पहले उसको गुलगुता नामक वो खोपड़ी का स्थान जिसको कहलाया जाता है, उसको पित्त मिलाया। पित्त मतलब गॉल, इंग्लिश में कहता है पित्त मिलाया गया दाखरस में, वो भी कड़वा या सौर दाखरस था वो। ओके, उसमें मिलाकर उसको पिलाने की कोशिश की गई, पर यीशु वो दाखरस को नहीं खाया, उसको नहीं पिया। ओके, हालेलुया। वो पित्त मिलाया हुआ दाखरस को नहीं पिया उसने, क्योंकि वो दाखरस जिसमें पित्त मिलाया गया था वो जहर था एक्चुअली। ओके, हालेलुया। और यीशु को पता था उसको किस हिसाब से कैसे मरना है। उसको जहर पी के नहीं मरना था, उसको क्रूस की मृत्यु पे मरना। क्रूस की मृत्यु क्या है आज हम लोग समझेंगे। क्रूस की मृत्यु क्या है? ओके, वहां पे लिखा है परंतु चक्कर पीना ना चाहा, उसने नहीं पिया। हालेलुया। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। अभी यीशु के कपड़े क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसके कपड़े निकाले गए थे। हालेलुया। जो कपड़े पहले से निकाले गए थे उसी कपड़ों को उन्होंने अपने आप में बांट लिया। हालेलुया। पुराने करार में जब हम पढ़ते हैं यूसुफ को उसके भाइयों ने उसका क्या बोलते हैं रंग बिरंगा अंगर का उसने ले लिया उसके भाइयों ने और उसको खड्डे में डाला। हालेलुया। वो यीशु को दर्शाता है। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुने, आत्मिक स्तर में अगर परमेश्वर आपको एलिवेट करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है, उससे पहले कुछ लोग आपके खिलाफ जरूर आएंगे। और वो लोग क्या करते हैं, ये आत्माएं हमको क्या करते हैं, वो आत्माएं हमारे कैरेक्टर को फाड़ते हैं, हमें नंगा करते हैं, हमारे कपड़ों को निकालते हैं। ध्यान से सुने मेरी बात। ओके, हालेलुया। यूसुफ के कपड़े निकाले गए, उसका रंग बिरंगा अंगर का जो उसके पिता ने दिया था, जिसने उसे पैदा किया, उसके कपड़े को निकाले गए, क्योंकि स्वर्ग के पिता का कपड़ा उसको पहनना था। इसलिए जो ध्यान से सुने, इसलिए जो पृथ्वी के पिता ने जो उसको कपड़ा दिया उसको वो निकालना था। हालेलुया। अभी हम लोग धीरे धीरे जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे यीशु का मृत्यु का मतलब क्या है, उसका रेवलेशन क्या है। हालेलुया। और मुझे पता है किसी ने भी अब तक वो रेवलेशन नहीं सुना होगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, तो वो कपड़ा उससे निकाला गया। हालेलुया, आमीन। क्योंकि बहुत ही जल्द 3 दिनों में उसे एक नया कपड़ा मिलने वाला था। हालेलुया। तो आपको आपके जीवन में परमेश्वर जब कुछ नया करना चाहता है, पुराने कपड़ों को शैतान निकालता है। हालेलुया। और आपको लगता है अरे मुझे लोग नंगा कर रहे हैं, लोग मुझे सता रहे हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअली नंगा मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। कैरेक्टर को आपका फाड़ रहे, आपके खिलाफ बोल रहे। हालेलुया। उसका मतलब कुछ तो नया परमेश्वर आपको पहनाना चाहता है उसके बाद। हालेलुया। तो उसके कपड़े निकाले गए। हालेलुया। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। मतलब चिट्ठियां बांटकर अपने आप में वो कपड़े जो है बांटने लगे उसके कपड़े। और उसका 37 वर्ष लिखता है, उसका जो दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। हालेलुया। अभी क्रूस पर चढ़ाया गया, इंग्लिश में लिखा है क्रूसिफिक्शन, क्रूस पे चढ़ा के मृत्यु। अभी यीशु का मृत्यु कैसा हुआ? क्रूसिफिक्शन या क्रूस पे चढ़ाना मतलब जो मृत्यु शरीर को फाड़ के किया जाता है। ओके, हालेलुया। सभी लोग लिखिए, यीशु का मृत्यु जो है शरीर को फाड़ा गया उस मृत्यु में।
क्या किया गया? शरीर को फाड़ा गया, शरीर को तोड़ा गया। जब भी शरीर को आप तोड़ते, जब भी इस शरीर को आप तोड़ते, उस शरीर के अंदर जो लहू है, खून है, वो बहकर बाहर निकलता है। क्रूस, ध्यान से सुने, क्रूसिफिक्शन का मृत्यु मतलब, क्रूस पे होने वाली मृत्यु मतलब शरीर को फाड़ के खून बह के खून खाली करने का मृत्यु, ताकि वो इंसान का शरीर फट जाए, खून पूरा बहकर निकल जाए और बिना खून के वो इंसान तभी मर जाए। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने, अभी आपको पता है, बाइबल कहता है कि यीशु के साथ 2 चोर भी उस क्रूस पर चढ़ाए गए। ध्यान से सुने, सभी लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, पर सभी लोगों का मृत्यु क्रूसिफिक्शन के द्वारा नहीं होता था। ओके, जो 2 चोर मरे, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े, उनका मृत्यु शरीर फटने के और खून बहने के द्वारा नहीं हुआ। हम लोग जाएंगे यूहन्ना का किताब, उसका 19वां अध्याय। सभी लोग ध्यान दीजिए जब भी पास्टर पढ़ रहे। यूहन्ना का किताब, उसका 19वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन, 30 से लेके 35 तक पढ़े, 30 to 35। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्य में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अगर वचन आपने पढ़ लिया है, कुछ लोगों को समझ गया होगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि जिस दिन यीशु मरा उस दिन सब्बात का दिन था। हालेलुया। और यहूदियों ने पिलातुस को पहले से कहा था, पूरा दिन इनके शरीर को क्रूस पे टंगाए मत रखो। तो क्योंकि आज हमारा सब्बात का दिन है, ओके, तो जल्दी से इन लोग अगर नहीं भी मरते हैं, इनके शरीर को क्रूस से निकाल दो। कैसे करके? उनके टांगों को तोड़कर। हालेलुया। फिर बाइबल क्या कहता है? बाइबल वहां पर 32वां वचन में कहता है, अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्य में से पहले की टांग तोड़ी। पहला चोर, यीशु जब भी क्रूस पर टंगाया गया था, उसके साथ 2 चोर टंगाए गए थे। अभी उसमें जाने का समय नहीं है आज, पर 2 चोर टंगाए गए थे। तभी वो सिपाही आए और उन्होंने क्या किया? हालेलुया, आदेश के हिसाब से उन्होंने पहले चोर का टांग तोड़ा। यीशु इससे पहले ही मर चुका था। आमीन, हालेलुया। पर वो 2 चोर अभी तक नहीं मरे थे, वो लोग जिंदा थे। ओके, यीशु पहले मर चुका था। उसके पहले अध्याय में, वचनों में जब हम देखते हैं कि यीशु पहले ही अपना प्राण दे चुका था, आत्मा दे चुका था परमेश्वर को। उसके बाद ये सिपाही आए और पहले चोर के पास लोग गए, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं था। 2 चोर नहीं मरे, पहला यीशु मरा, उसकी मृत्यु हुई। तो पहले चोर के पास गए, वो जिंदा था, इसके लिए टांगों को तोड़कर, टांगों पे मारकर उसको मारा उन्होंने। हालेलुया। फिर देखिए, बाइबल पढ़े ध्यान से। उसके बाद दूसरे का भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। हालेलुया। क्या किया? टांगों को ऊपर मारा, हड्डियों को तोड़ा, और उस प्रकार से दर्द से उनकी मृत्यु हुई। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, ध्यान से सुने, अभी वह मर चुका है, तो उसकी टांग ना तोड़ी। क्योंकि यशाया भविष्यवक्ता ने पहले से ही प्रोफेसाई किया था, भविष्यवाणी की थी कि उसके हड्डियों को इन लोग तोड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। मसीह के हड्डियों को इन लोग तोड़ नहीं पाएंगे। तो यीशु के पास जब ये लोग आए, उनको पता चला ये पहले से मर चुका है। तो इस यीशु के टांगों को उन्होंने नहीं तोड़ा, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बड़ा, हालेलुया, उसका पंजर बेधा, मतलब यहाँ पर बर्छे से उसने घोसा, क्या बोलते हैं, घुसाया वहां पर। हालेलुया, बेधा, और उसमें से तुरंत क्या निकला? लहू और पानी निकला। पानी क्यों निकला? क्योंकि लहू खत्म हो चुका था। ओके,
हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अभी कि हर किसी को जो क्रूस पर चढ़ाया जाता था उनकी मृत्यु जो है लहू क्या शरीर फाड़कर लहू बहकर नहीं होता था, परंतु यीशु की मृत्यु अलग मृत्यु थी। वो दो चोर जो है उनका शरीर फटा नहीं और उनका लहू नहीं खत्म हुआ, पर यीशु का मृत्यु किस प्रकार हुआ, उसका शरीर फाड़ा गया और लहू खत्म किया गया, फिर उसका मृत्यु हुआ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे यीशु की मृत्यु? ओके, तो यीशु का मृत्यु जो है वो क्रूस की मृत्यु, हम सब बहुत लोग को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, पर यीशु के जैसे लोग नहीं मरते थे। यीशु का मृत्यु क्रूस का असली मृत्यु था, जहां पर शरीर जब भी उन्होंने यहां पर ये घुसाया तो लहू और पानी, मतलब पानी क्यों निकला, क्योंकि लहू खत्म हो चुका था शरीर के अंदर। तो शरीर फटना और लहू बहना वो क्रूस की मृत्यु है, और यीशु की मृत्यु उस प्रकार से हुई। और क्यों उस प्रकार से हुई? वो परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। वो परमेश्वर की योजना है, हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे उसके अंदर जाएंगे। ओके, हालेलुया। ध्यान से सुने। इसलिए वो दो चोरों का पुनरुत्थान नहीं हुआ, सिर्फ यीशु का पुनरुत्थान हुआ। यहां पे मैंने लिखा है, द रेजरेक्शन ऑफ जीसस वाज बाय द स्पिरिट एंड डिड नॉट इंक्लूड फ्लेश एंड ब्लड। ओके, ध्यान से सुने, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। यीशु का पुनरुत्थान आत्मा के द्वारा हुआ, जिसमें मांस और लहू नहीं था। लिखिए, जो लोग पेन लेके आए लिखिए, यीशु का पुनरुत्थान आत्मा के द्वारा हुआ, जिसमें इंसानी मांस और लहू नहीं था। पुनरुत्थान नहीं होता था अगर इंसानी मांस और लहू बचा रहता था। यीशु जिसका शरीर और लहू खत्म हो गया, उसका वापस से जन्म कैसा हुआ? वो आत्मा के द्वारा हुआ। एक प्रकार का जन्म जिसमें मांस और लहू जन्म नहीं देता, आत्मा के द्वारा जन्म होता। उस प्रकार के जन्म के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ओके, हालेलुया। तो यीशु का पुनरुत्थान के लिए उसके शरीर और लहू को खत्म होना ही था, तभी वो पुनरुत्थान होता था। हालेलुया। ध्यान से सुने, लाजरस का पुनरुत्थान नहीं हुआ, लाजरस का पुनर्जन्म हुआ। क्यों मैं बोल रहा हूं पुनर्जन्म हुआ? क्योंकि लाजरस जब 4 दिन वो मरा हुआ था और वो जी उठा। हालेलुया। वो वापस से मरा, बुढ़ा होकर या कभी भी, हमें पता नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है। वो वापस से मरा, वो रीबर्थ था। पर मनुष्य में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसका पुनरुत्थान हुआ, वो है यीशु मसीह, क्योंकि उसका शरीर और लहू खत्म हुआ। ध्यान से सुने, पुनरुत्थान कब होता है? आत्मा से जीवन कब आता है? जब ही आपका मांस और लहू खत्म होता है। हालेलुया। गुड फ्राइडे क्या है मैं समझाऊंगा आज आपको, मैं सिखाऊंगा आज आपको। ओके, हालेलुया, हालेलुया। गुड फ्राइडे आपको इतना पता है, यीशु क्रूस पे मरा हमारे लिए, उतना ही नहीं है। यीशु का जो मृत्यु, हालेलुया, वो हमारे मृत्यु को भी दर्शाता है जब भी हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, रोमियो का किताब, वहां पे अभी नहीं जाएंगे, 6वां अध्याय में जब भी आप जाते हैं, पौलुस वहां पे कहता है, हालेलुया, जैसे हम भी यीशु के बपतिस्मा में बपतिस्मा लिए गए हैं, हम भी उसके साथ मृत्यु होकर गाड़े गए हैं, और ये नया जीवन जो हमने पाया है वो मांस और लहू ने आत्मा के द्वारा पाया है। हालेलुया, आमीन। आपको ये समझना है यीशु हमारे लिए क्रूस पे क्यों मरा, ताकि हमारे माँ बाप के मांस और लहू से जो हमारा जन्म हुआ है, हालेलुया, उसका अधिकार टूट के आत्मा का अधिकार हमारे नए जीवन में आ सके। ध्यान से सुने मेरी बात। हालेलुया। मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, पर जाते हैं वहां पर, शायद वो मत्ती का किताब में है, 10वां अध्याय, मत्ती का किताब। हालेलुया। 10वां अध्याय। ओके, और उसका नहीं, ओके, 34 वचन से लेके 34 से लेके 10, मत्ती का किताब 10वां अध्याय 34 से लेके 39 तक पढ़े। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर
मिलाप करने आया बस हूँ। एक मिनट, क्या लिखा है सभी लोग ध्यान दीजिए अभी। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप या शांति के लिए आया हूँ। पढ़े आगे। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। ध्यान से सुने, क्या यीशु क्यों आया है? मिलाप करवाने नहीं, तलवार चलवाने आया है। आगे पढ़े। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से हाँ। और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। क्या लिखा है वहां पर? मनुष्य को अपने पिता से, बेटी को उससे, उसके माँ से, हालेलुया, परिवार में उनको अलग करने आया है। आगे पढ़े। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। क्या लिखा है? मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। आगे पढ़े। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। ओ जीसस, ओ जीसस। कितने चेले हैं यहाँ पर? सच में बोले, कितने चेले हैं यहाँ पर? जो अपने माता पिता, पति पत्नी, चाहे जितने भी पत्नी खूबसूरत हो, अगर तुम अपने पति या पत्नी, अपने माता पिता को मेरे से पहले रखते हो, तुम मेरे योग्य नहीं। यीशु यहाँ पर कहता है, तुम, मैं घरों में शांति लेके नहीं आया, यहाँ पर तलवार लेके आया हो। हालेलुया। मतलब यीशु को ग्रहण करने के बाद तुम इमोशनली अटैच होके नहीं जी सकते। हालेलुया। तुम्हारा जीवन में पहला स्थान यीशु का ही रहना चाहिए, तुम्हारे पापा का रहना नहीं चाहिए। हालेलुया। इंसानी मांस और लहू से उसने हमें डिस्कनेक्ट किया है और आत्मा का जीवन, नया जीवन दिया है। हम वहां पर जा रहे हैं। हालेलुया। आमेन, आमेन। इसलिए मनुष्य का, मैं पिछले रविवार बोल रहा था कि अब्राहम को रोकने वाला उसका खुद का बाप था। मनुष्य के दुश्मन उसके खुद के घर में होते, उसके खुद के ब्लड लाइन में होते, इमोशनल अटैचमेंट्स में होते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, मैं कहां पर जा रहे हो। यीशु को फॉलो करना इतना आसान नहीं है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ओके 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 ओके, हालेलुया। क्या लिखता है? हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो पुनरुत्थान हुआ वो मांस और लहू द्वारा नहीं, आत्मा से हुआ। तो वैसे ही जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, ओके, हालेलुया, मांस और लहू, हालेलुया, जो फ्लेश का होल्ड है, जो शारीरिक होल्ड है, हमारे जीवन में खत्म होता है। हालेलुया। और आत्मा से हमें नया जीवन मिलता है, जहां पर हमारे शारीरिक मांस और लहू का कोई अधिकार नहीं होता। हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। रोमियो का किताब, उसका 8वां अध्याय, रोमियो का किताब, उसका 8वां अध्याय, 10वां और 11वां वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी 10वां वचन क्या लिखा है? यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। सभी लोग बोले, देह पाप के कारण मरी हुई है। उसका मतलब पाप कहां पर रहता है, पाप कहां पर बसता है? वो देह में, शरीर में बसता है। ओके, हालेलुया। पाप का रहने का जगह, पाप का खाने का जगह, पाप का बड़ा होने का जगह शरीर है। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं? पाप का खाना पीना, बड़ा होने का जगह, पाप जहां पर फलता फूलता है वो जगह है, वो जगह शरीर है। क्या है? मांस और लहू हमारा शरीर है। ओके, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। ओके, यीशु का पुनरुत्थान कैसा हुआ? परमेश्वर, मांस और लहू खत्म हो चुका था, खत्म, एकदम नष्ट, और परमेश्वर का आत्मा आया। ये नया जीवन जो अभी यीशु जी रहा है, उसमें इंसानी मांस और लहू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इंसानी मांस और लहू। ओके, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है,
तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। मतलब पौलुस कहता है जो लोग देह में जीते हैं उन लोग असली में नहीं जीते हैं, परंतु जब भी वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे अंदर कार्य करना शुरू होता है, तभी वो आत्मा तुम्हारे मरे हुए शरीर, पौलुस कहता है जो शरीर है वो मरा हुआ है। सभी लोग बोले मेरा शरीर मरा हुआ है। क्यों मरा हुआ है? पाप के कारण। ओके, ये पौलुस कह रहा है हम जो शरीर में जी रहा है, जो जितने भी लोग हम देखते हैं उन लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। हालेलुया। परंतु जीवन कभी मिलता है जब भी उस आत्मा को शरीर में कार्य करने का चांस मिलता है, कुछ एक्सप्रेशन मिलता है कि मैं इसके अंदर कार्य करूं, तभी हमको जिलाया जाएगा। ध्यान से सुने। दूसरा पॉइंट, पहले मैंने कहा पाप शरीर में बसता है। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा तभी कार्य कर सकता है जब भी उसने अपने शरीर को मारा है। परमेश्वर के आत्मा को हमें जिलाने के लिए शरीर को मरना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान नहीं है, शरीर है। ओके, कितने लोग समझ रहे? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा नहीं, मंदिर नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है। हालेलुया, आमीन। ओके, मुझे पता है, ध्यान, इसके लिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, ध्यान से सुने। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? द स्पिरिट कैन लिव एंड गिव अ न्यू लाइफ टू अस व्हेन द फ्लेश एंड ब्लड, दैट इज द बॉडी, इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ओके, तो आत्मा हमारे द्वारा कभी कार्य कर सकता है जब भी आपने अपने शरीर को मारा है। उसमें हम लोग आएंगे। हालेलुया। और मैंने क्या कहा? शरीर पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो वचन में हम लोग आने वाले हैं जो गलीतियों का किताब 5वां अध्याय में पौलुस लिखता है। ओके, हालेलुया। पाप कहां पर बसता है? वेरी गुड, हालेलुया। और शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ओ, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शरीर, शैतान नहीं है। हमारा खुद का शरीर है जिसमें हम रहते हैं। हालेलुया। पास्टर प्रमोद, हमने बहुत बार सुना है, एवरीवन से यू आर अ स्पिरिट, आई एम अ स्पिरिट। हम लोग आत्मा नहीं है। बाजू में देखिए, आपको मांस और लहू दिख रहा है, मतलब वो आत्मा नहीं है, वो आदमी है। हालेलुया। ध्यान से सुने, वो सब फेथ प्रीचिंग है। हालेलुया। जो यूएसए वगैरह में फेथ प्रीचर्स लोग ने, वो एक्यूरेट नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुने, वो क्यों एक्यूरेट है? नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइप के प्रचारकों ने अपने शरीर को मारा नहीं है। हालेलुया। जब इस शरीर को बिना मारे मैं आता हूं, यहां पर खड़ा होता हूं, हालेलुया, मैं परमेश्वर का एक्यूरेट वॉइस नहीं लेके आ सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर से मैंने यही मांगा कि मेरे सेवकाई में मैं परमेश्वर 100% जो आप बोलना चाहता, मेरे शब्द वैसे ही रहे। और वो कौन बोल सकता है? जिसने शरीर को मारा है। हालेलुया। कई बार जब भी मैं परमेश्वर के साथ बंद रहता हूं या उपवास प्रार्थना में रहता हूं, उन दिनों में मैंने देखा परमेश्वर मेरे मुंह को जलाते हुए, आग मेरे मुंह में डालते हुए। क्या आपको पता है, यशाया ने परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर देखा, हाई एंड लिफ्टेड अप। और बाइबल ऐसा कहता है, जब भी उसने वो एनकाउंटर, उसका मुलाकात हुआ, देखिए महिमा से मुलाकात करना वो गवाही नहीं होती। महिमा से, उसके महिमा से जब भी आप मुलाकात करते हो, उसकी महिमा आपके शरीर को हानि पहुंचाती है। ध्यान से सुने, यशाया भविष्य वक्त आप तक प्रचार कर रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था, पर उसने परमेश्वर की महिमा को देखी। उसके सिंहासन के सामने वो गया और बाइबल कहता है, यशाया ने कहा कि मेरा जीभ, मेरा मुंह अशुद्ध है और मैं अशुद्ध मुंह के लोगों के बीच में रहता हूं, मुंह रखने वाले लोगों के बीच में रहता हूं। और बाइबल ऐसा कहता है कि वहां से स्वर्गदूत ने वेदी पर से जला हुआ कोयला निकाला और यशाया के मुंह पे लगाया। जला हुआ कोयला, जलता हुआ कोयला अगर आपके मुंह पे लगाया जाए, वो अच्छी बात है कि आपको दर्द होगा, आपके शरीर को तकलीफ पहुंचेगी। डैनियल के पास जब भी परमेश्वर आता था, जब भी यीशु मसीह डैनियल के पास आया, वहां पर जाने की समय नहीं है। हालेलुया। वो कई दिनों तक
बिस्तर पे सोया रहता था, क्योंकि उसकी महिमा जब भी एक इंसान से मुलाकात करने के लिए आती है, उस इंसान के शरीर को वो हानि पहुंचाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे परमेश्वर के महिमा से मिलना है। अरे वो महिमा ऐसा बोलने वाली गवाही नहीं है, आपके शरीर को हानि। मेरे मुंह में जैसा जल आग भर रहा है, मेरे दांत निकाले जा रहे हैं, परमेश्वर मेरे मुंह को तैयार कर रहा था उसका वचन लेके आने के लिए। उसके महिमा से कई कम लोगों ने मुलाकात किया है, पर जिसने मुलाकात किया है उनका शरीर मर चुका है। हालेलुया। उनका मुंह जो है, वो जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलते। मेरा मुंह परमेश्वर का वचन इसलिए आज बोलता है, क्योंकि मेरे शरीर को उसने मारा। ध्यान से सुने। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो आप समझ रहे, शैतान को बीच में मत लेके आइए। दुश्मन कौन है, कौन किसके साथ लड़ रहा है, आप उस बात को आज हम लोग समझेंगे। हालेलुया। ओके, अभी तक समझ रहे सभी लोग? ओके, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 51 से लेके 57 तक पढ़े। 51 से लेके 57 तक पढ़े। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। पूजा देवी बाई और रेणुका सिस्टर, मैं वापस से बोल रहा हूँ, बाइबल लेके बैठे आप लोग। ओके, हर संडे हर मीटिंग में नहीं बोलूंगा, बाइबल लेके बैठे, बाइबल खोले जब भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, ढूंढने की कोशिश करें, नहीं मिल रहा है ढूंढने की कोशिश करें, पढ़ने की कम से कम कोशिश करें। ओके, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? थैंक यू लॉर्ड। ओके, यहाँ पे लिखा है, पौलुस कहता है कोरिन्थियों की कलीसिया को, ध्यान से सुने अभी। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या बदलेगा? हमारा शरीर बदलेगा। जब यीशु मसीह वापस आएगा, हमारा शरीर बदलेगा जो जीवित है, और जो मर चुके हैं उनका भी अविनाशी शरीर दिया जाएगा, नया शरीर दिया जाएगा। ध्यान से सुने, ये क्यों होगा? क्योंकि पाप खत्म होगा उस दिन। ध्यान से सुने, अपने जीवन से हम कितना भी कोशिश करें, पाप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम शरीर में जीते हैं। ओके, कोई भी धार्मिक और परफेक्ट नहीं बन सकता। मैं आपको डॉक्ट्रिन्स बता रहा हूं, क्योंकि हम शरीर में जीते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, परंतु आत्मा कैसे कार्य करता है हमसे। मेरे साथ रहे। हालेलुया। हमें पाप से मुक्ति कभी मिलेगी? जब यीशु मसीह वापस आएगा, क्योंकि उस दिन हमारा यह अविनाशी शरीर को लेके हमें एक अविनाशी शरीर दिया जाएगा जिसमें पाप नहीं होगा। अभी आप लोग समझ रहे? तो पाप, अभी आगे जाएंगे, अभी मैं नहीं बोलना चाहता, आगे जाएंगे। वहां पे लिखा है, क्योंकि अवश्य ही कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। ओके, यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? जब भी उसका मांस और लहू, इसके लिए उस प्रकार की मृत्यु उसे मिली। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? जहां पर मांस और लहू खत्म होता है, हालेलुया, उसको कौन सा शरीर दिया गया? अविनाशी शरीर दिया गया। हालेलुया। तो आत्मा अविनाशी शरीर देगा, पहन ले, अविनाशी देह को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। मरणहार जो मृत्यु, देखिए, पाप से मृत्यु उत्पन्न होता है, पाप से बीमारी उत्पन्न होता है। इसके लिए हम शरीर में बीमार होते हैं, आत्मा कभी बीमार नहीं हो सकता। इसके लिए जब भी हम मरते, हमारा शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मर सकता। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं के साथ भी ऐसा है। आप नहीं बोल सकते, ए दुष्ट आत्मा मर जा, वो कभी मरेंगे नहीं।
आत्मा कभी नहीं मरते, शरीर मरते हैं। ओके, हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पर? मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। हालेलुया। मतलब अविनाशी शरीर वही निकाल लिया जाएगा, नया शरीर दिया जाएगा। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या वचन है वो? जय ने मृत्यु को निगल लिया है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मतलब जब भी आप अविनाशी शरीर को पहनेंगे, इस शरीर आपके पास नहीं रहेगी, नई शरीर मिलेगी, मृत्यु का डंक, मृत्यु का अधिकार खत्म हो जाएगा। तभी मृत्यु मरेगा, तभी पाप मरेगा। आप समझ रहे हो? जब भी हम यीशु वापस से आएगा। यहां पर लिखा है 56 वर्ष में पढ़ रहा हूं, मृत्यु का डंक पाप है। ओके, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। अभी उसमें मैं आ रहा हूं। हालेलुया। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। क्योंकि पाप आया, इसके लिए मृत्यु, हमें शरीर, मृत्यु नहीं था जब भी परमेश्वर ने आदम को बनाया। क्योंकि पाप आया उनके, अभी पाप भी कैसे आता है उसमें मैं आऊंगा। पाप खाना खाने के द्वारा आया। हालेलुया। ओके, क्या खाने के द्वारा आया? खाने के द्वारा आया पाप। और हमारे जीवन में भी पाप का बल या पाप का प्रभाव तभी बढ़ता है जब हम खाने के बिना नहीं रह सकते। हालेलुया, उसमें मैं आऊंगा। हालेलुया। और उसके लिए उपवास आता है, वो कैटेगरी में ध्यान से सुने अभी, वो आप उसमें मैं धीरे धीरे आऊंगा। हालेलुया। जब तक आप शरीर के अंदर रह रहे हैं, हम तो शरीर के अंदर ही रहते, तब तक पाप कहीं ना कहीं से काम करने के लिए ट्राई करेगा, कोशिश करते रहेगा। जब तक शरीर में हम रह रहे हैं, पाप कार्य करने के लिए कोशिश करते रहेगा। It is in the resurrection that sin and death will lose its hold when the body will be taken away. जब भी हमारा पुनरुत्थान होगा और हमारा शरीर लिया जाएगा और नया शरीर दिया जाएगा, तभी पाप खत्म होगा, तभी मृत्यु खत्म होगा। हालेलुया। परंतु अभी मैं आपको इस वचन में लेके आना चाहता हूं जहां पर लिखा है कि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल क्या है? शैतान है? नहीं, व्यवस्था है। क्या है? पाप को बल कौन देता है? व्यवस्था। मतलब मूसा का व्यवस्था। क्या आपको पता है, हम परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा को दिया, परमेश्वर उस व्यवस्था को मेरा व्यवस्था नहीं बोलता, परमेश्वर उस व्यवस्था को मूसा का व्यवस्था का नाम देता है, क्योंकि वो व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। इसलिए हम एक आदमी का नाम देते हैं मूसा का व्यवस्था। यीशु जब भी फरीसियों को बोल रहा था, जब भी तो मूसा पढ़ा जाता है, तो वो मूसा का व्यवस्था परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो व्यवस्था लोगों को पाप से नहीं छुड़ा सकता है। पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह सिर्फ आपको पाप से माफी देने के लिए नहीं आया, वो आपको पाप आपके जीवन से निकालने के लिए आया। ध्यान से सुने। हालेलुया। जब इस स्वर्गदूत मरियम के पास आया, हालेलुया, उसने कहा तुझे एक बेटा जन्म होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से छुड़ाएगा। उसका मेन उद्देश्य वो था, आपको मुझे, भले ही हम शरीर में रह रहे हैं, परंतु एक स्पिरिचुअल, हालेलुया, एल्गोरिथम है जिससे हम पाप के बिना रह सकते हैं। हालेलुया, आमीन। कितने लोग हैं मेरे साथ? ओके, तो पर वहां पे नहीं जाएंगे, परंतु हम ये वचन को देखेंगे कि पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल, सभी लोग बोले पाप का बल व्यवस्था है। रोमियो का किताब, उसका 3 अध्याय 20वां वचन, 3 अध्याय 20 वचन। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। सभी लोग बोले व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। उसका मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है द लॉ इज द नॉलेज ऑफ सिन। मतलब लॉ जो मूसा को दिया गया, वो क्या करता है? सिर्फ पाप का मतलब बताता है ये पाप है, बस, और कुछ नहीं करेगा। मतलब मैं ऐसा डॉक्टर हूं, बताएगा आज सर्दी खांसी है ना, आपका फेफड़ों के अंदर ना
पानी भर गया है, बताऊंगा, ठीक नहीं करूंगा। हालेलुया। व्यवस्था, लॉ क्या है? हालेलुया। कई सारे क्रिश्चियंस आत्मा के हिसाब से नहीं जीते, कई सारे कलीसिया, कई सारे लीडर्स आत्मा के हिसाब से कलीसिया को नहीं चलाते, व्यवस्था के हिसाब से चलाते हैं। लोगों को बताते हैं तू गलत कर रहा है, तू लेट आया, तू ये किया, तू वो किया, खाली बताते हैं। व्यवस्था क्या करता है? बताता है ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, बस और कुछ नहीं करेगा वो। ओके, तो पाप को व्यवस्था से बल कैसा मिलता है? रोमियो का किताब उसका 7वां अध्याय 7 से 8, रोमन 7 to 8। तो हम क्या कहे? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप के अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। हालेलुया। ध्यान से सुने, देखो पौलुस क्या कह रहा है। अभी आपको पौलुस के लेटर समझ में आएंगे। अगर आपको पौलुस के लिखे हुए लेटर समझ में, वचन नहीं समझ, अभी आपको समझ में आएंगे। देखो पौलुस क्या कहता है। अगर व्यवस्था नहीं कहता ये पाप है, लालच, तो मुझे पता नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। अभी आगे भी मैं पढ़ सकता हूँ। पौलुस वहां पर कहता है, परंतु जितना मैं व्यवस्था पढ़ता हूँ उतना ही पाप मेरे में बढ़ता है, और यह व्यवस्था जो मेरे अंदर जीवन लेके आना चाहिए, यह व्यवस्था मेरे अंदर मृत्यु लेके आ रहा है। ओके, हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था बोलते रहता है ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। हालेलुया, हालेलुया। और जब भी व्यवस्था पाप की बड़ाई करता है, ना कि हालेलुया। मैं डॉक्टर, आप मेरे पास एक बार आए, मैं बोला फेफड़ों में पानी है। हालेलुया। रात को आप घर पे गए, वापस है फेफड़ों में पानी है, फेफड़ों में पानी है। क्या होगा आपको? आप ठीक नहीं होगे, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बार बार बोल रहा है, बाप रे बाप। व्यवस्था पाप की बड़ाई करता है, उसको बोल बोल के हालेलुया, आमीन। पर हम व्यवस्था के लोग नहीं है, हम पवित्र आत्मा द्वारा चलाए गए लोग हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा द्वारा चलाया जाता है वो ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां है, बाइबल कहता है, व्यवस्था के द्वारा नहीं। बहुत लोग नए करार को पास्टर लोग व्यवस्था बना के सिखाते हैं, वो मृत्यु लेके आ रहे, पाप को बढ़ाई दे रहे। कलीसिया में लोग पाप को जड़ से निकालने के बजाय और लोग पाप में बढ़ रहे। पास्टर, मैं बोलूंगा अरे पर मैं पास्टर रह के मैं तो रोज उनको बोलता हूँ ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, पर लोग और पाप में बढ़ रहे, सीक्रेट सिंस में बढ़ रहे, क्योंकि मैं व्यवस्था का प्रचार कर रहा हूं और व्यवस्था से जीता हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है जो व्यवस्था मेरे अंदर जीवन लेके आना चाहिए था, ये व्यवस्था मेरे अंदर पाप लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था पाप की बड़ाई करता है। व्यवस्था जो है और कुछ उसके सिवाय करता ही नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो समझ रहे आप लोग व्यवस्था क्या करता है? पाप की बड़ाई करता है। बाइबल जब भी पढ़े, व्यवस्था जैसे नहीं पढ़े, मुझे ये करना है, वो करना है, ये ठीक करना है। हालेलुया। ध्यान से सुने, कई लोग बोलते हैं, कई पास्टर सिखाते हैं, हालेलुया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कौन सा पाप? बोलेगा नहीं, मेरा एक वीकनेस है कि मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सिखाया जाता है गुस्सा जब भी आता है कंट्रोल करो। नाना पाटेकर, कंट्रोल उदय। हालेलुया। पाप को जब भी आप कंट्रोल करते हो तभी वो पाप ज्यादा बढ़ता है। गाली आ रहा है मुंह में, कंट्रोल करो, गाली मत दो। कंट्रोल करने जाएगा, 5 गाली देने वाला था और 10 गाली दे देंगे। कितने लोग समझ रहे? पाप को जब भी हम कंट्रोल करते हैं, गुस्से को कंट्रोल करने जाते हैं, गंदी गालियों को कंट्रोल करने जाते हैं, हालेलुया, लस्ट को, व्यसन को, शारीरिक व्यसन को कंट्रोल करने जाते हैं, वो और बढ़ना शुरू होता है। पाप को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। पाप आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपको हराने के लिए मैं आपको बताऊंगा पाप को कैसे हराना है। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आप लोग समझ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। जिसको ओके, हम लोग वचन में जाएंगे। ओ लॉर्ड, रोमियो का किताब पढ़े, रोमियो का किताब 8वां अध्याय 13वां वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे,
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या कहता है? यदि, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। पाप को कैसे मारते हैं? जब भी आत्मा के द्वारा शरीर को हम मारते हैं तभी पाप मरता है। हालेलुया। उसके रहने को, स्थान को जब भी हम मारते हैं तभी पाप मरता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया है? ताकि उस आत्मा के द्वारा हम शरीर को मार सके। हालेलुया। शरीर, ध्यान से सुने, दूसरी बात, शरीर को जब भी मैं आज मारता हूं वो कल वापस से जीवित होगा। शरीर बार बार जीवित होता है। हालेलुया। क्या आप कभी सपना देखते हो जहां पर कुछ कीड़ों को आप मार देते हैं, आप जाते हो थोड़ा आगे, वापस से वो कीड़े या कुछ भी वापस से उगने लगते हैं? उसका स्पिरिचुअल रेवलेशन ये है। हालेलुया। वो जो चीजें आप देख रहे हो बार बार जिंदा हो रहे हैं, वो शरीर के कार्य है। आत्मा के अंदर परमेश्वर आपको दिखा रहा है, स्वप्न के अंदर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। तो हालेलुया, ओ गॉड। तो पाप को, शरीर को जब भी हम मारते हैं, वो शरीर हमेशा मरा हुआ नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर, मैंने दारू छोड़ा था 2 साल पहले। हालेलुया। तभी शरीर, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया और मैंने दारू छोड़ दिया। पर 2 साल बाद वापस से आप दारू पी रहे हो, क्योंकि वो शरीर वापस से जन्म लेता है। इसलिए यीशु कहता है, जब लूका का किताब हम 9वां अध्याय पढ़ते हैं, कि अपने आप को नकार कर अपना क्रूज रोज उठाकर चलो। उसका मतलब अपने इच्छा को नकार कर, क्रूज मतलब शरीर के ऊपर मृत्यु को उठाकर रोज चलना होगा। आप एक भी दिन शरीर को जीने देते हैं, उस दिन पाप आपके अंदर घुसता है। कितने लोग समझ रहे हैं? ओ लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो हम लोग वचनों में जाएंगे धीरे धीरे। मत्ती का किताब 26वां अध्याय पढ़े, ध्यान से सुने जब भी पास्टर पढ़ रहे। 26वां अध्याय मत्ती का किताब, उसका 41 वर्स। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। अभी ये वचन कहता है, यीशु अपने किसको कह रहा है? चेलों को कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पतरस, यूहन्ना, याकूब को कह रहा है जो बार बार सो रहे हैं। हालेलुया। कि जागते रहो मतलब वॉचिंग, पहरेदारी। ये सब लोग बोल रहे थे यीशु को कि ये वचन से पहले, हम लोग, यीशु तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब पतरस ने बोला मैं मरने के लिए तैयार हूं, और सब चेलों ने भी उसके साथ बोला हाँ हम भी मरेंगे। हालेलुया। तो यीशु ने बोला ठीक है, चलो मेरे साथ गेत्सेमनी के बगीचे में, और 3 लोगों को लेके गया वो, और बोला ओके तुम 3 लोग जो है जागते रहो, मेरे साथ जागो। और उन लोग वहां पर सो गए। हालेलुया। वापस से आके देखा यीशु ने, वहां पर सो गए वो तीनों। तो यीशु ने कहा, यीशु के साथ जो मरने की बातें कर रहे, बड़े बड़े काम करने की बातें कर रहे, वो यीशु के साथ रह के पहरेदारी भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर को मारा नहीं है। और यीशु वहां पर आके कहता है कि जागते रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ध्यान से सुने, क्या कहता है? आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। तो शरीर दुर्बल है और आत्मा तैयार है। तो आत्मा तैयार है तो आत्मा काम करना चाहिए ना। कितने लोग समझ रहे? आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, शक्ति नहीं है शरीर में। तो फिर भी वो लोग शरीर का क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जब भी शरीर बलवंत होता है, और शरीर बलवंत जब भी होता है, शरीर आत्मा पे प्रबल होता है। तो अगर शरीर दुर्बल रहेगा तो वो आत्मा को कार्य भी नहीं करने देगा। मेरे साथ रहे, ध्यान से सुने मेरी बात। ओके। जब भी शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है, फिर भी आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, शरीर ही कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर के प्रभाव के नीचे है। ओके। इसके लिए शरीर अगर दुर्बल है तो वो आत्मा को भी कार्य करने नहीं देता। ओके। यू हैव टू मेक द फ्लैश अ स्लेव टू द स्पिरिट। हालेलुया। आपको अपने शरीर को आत्मा का बंदी बनाना जरूरी है।
Okay, then second point, when the flesh is strong, it will make the spirit function according to its strength. जब भी शरीर आत्मा पे प्रबल है तो शरीर के ताकत के हिसाब से वो आत्मा को कंट्रोल करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? शरीर अगर दुर्बल है तो वो दुर्बलता आत्मा में भी दिखेगी, क्योंकि शरीर आत्मा को कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया, आमेन। गलीतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 से लेके 25 तक पढ़ेंगे। पहले गलीतियों की पत्री। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल क्या कहता है? शरीर आत्मा का दुश्मन है और आत्मा शरीर, जो मैं आपसे कह रहा था, पौलुस यहाँ पर वही सिखा रहा है। ओके, 16वें वचन से हमने पढ़ा। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए। शरीर क्या करता है? शरीर क्या है? शरीर में पाप बसता है, ठीक है। तो शरीर क्या है? शरीर वो दरवाजा है या वो एंट्री पॉइंट है जिसके द्वारा शैतानी शक्ति या दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आते हैं। ओके, हालेलुया। शरीर क्या है? हमारा शरीर वो दरवाजा है जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा है, जिसके द्वारा शक्तियां, बुरी शक्तियां हमारे जीवन में आके घुसती है। शरीर वो दरवाजा है। ओके, हालेलुया। मैंने क्या कहा? शैतान ने हव्वा के शरीर को ललचाया कि ये खाना खा ले। किसको कह रहा था? तेरे शरीर के लिए वो अच्छा है ना। हालेलुया। ये खाना खा ले क्योंकि ये अच्छा दिखता है। शारीरिक व्यसन से, हालेलुया, किसको दर्शाया? हवा को दर्शाया, हवा को ललचाया। और हवा ने जब वो खाना खाया, वो खाना खाने के साथ साथ मृत्यु, पाप, शैतान अंदर घुसा। शैतान रेगिस्तान में यीशु के पास भी आया था, और पहली परीक्षा जो शैतान ने यीशु की ली, वो परीक्षा जो थी, वो बोला उसने कि ये पत्थर को खाना बना के खा। हालेलुया। ध्यान से सुने। जब भी हम अपने शरीर को ताकत कैसे मिलती है? शरीर को ताकत खाने से मिलती है। नाशवान खाना मतलब इस दुनिया का खाना खाना मत छोड़े, पर मेरी बात को सुने। हालेलुया। शरीर को ताकत खाने से मिलती है। ओके, हालेलुया। एक वचन में हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, मेरे साथ बने रहे। एजिकल का किताब, उसका 16 अध्याय 49 वर्स। सोलह अध्याय 49। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को न संभालती थी। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे परमेश्वर? देख, तेरी बहन सदोम। सदोम कौन है? सदोम वो देश है जहां पर दुष्टता भरा हुआ था। हालेलुया। वहां पे होमोसेक्सुअलिटी था। वहां पर आदमी आदमी के साथ शारीरिक संबंध रखता था, औरत औरत के साथ शारीरिक संबंध रखता था। हालेलुया। वो जानवरों के साथ शारीरिक संबंध रखते थे। उसका पाप क्या था? उन लोगों का पाप होमोसेक्सुअलिटी नहीं था, उन लोगों का पाप लेस्बियनिज्म नहीं था। उन लोगों का पाप ये था, पहले तो उन लोग घमंडी थे, और दूसरे जो है वो पेट भर भर के खाते थे। हालेलुया। पेट क्या?
भर भर के खाते थे। हालेलुया। जब भी आप पेट भर भर के खाते हैं, हालेलुया, आप शारीरिक दरवाजों को बड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान सिर्फ आपके अंदर घुसेगा ही नहीं, परंतु एक बड़ा दरवाजा उसके लिए खुला रहेगा कि शैतान लोग आ जा सकते हैं आपके जीवन में आराम से। हाँ, जाना है उसके जीवन में, काम है, चलो जाते हैं, हाँ काम करके बाहर निकलते, आ जा, बड़ा दरवाजा खोल के रख रहे हैं। पेट भर भर के उन लोग खाते थे और उन लोग आइडल बैठते थे, कुछ भी नहीं करते थे। और बड़े बड़े पाप उस पाप से शुरू हुए जहां पर उन लोग बिना कंट्रोल के खाना खाते थे। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। बिना कंट्रोल। इसलिए यीशु ने कहा कि जब तुम उपवास करो, ऐसा नहीं कहा बाइबल में मत्ती का किताब उसका 6वां अध्याय में अगर तुम उपवास करना चाहो, वो कहता जब तुम उपवास करो, मतलब हर एक विश्वासी के लिए उपवास करना जरूरी है, वो एक आज्ञा है। हम उपवास क्यों करते हैं? हम खाना को शरीर से क्यों अलग रखते हैं? हालेलुया। ताकि हम शैतान को, हमारे पाप को हमारे शरीर में जगह ना दे पाए। उपवास करने का उद्देश्य जॉब मिलना नहीं है। उपवास करने का उद्देश्य है परमेश्वर पाप को शरीर से निकाले और ताकि मेरे द्वारा आत्मा कार्य कर सके। वो उपवास करने का उद्देश्य है। शादी करना नहीं है, जॉब मिलना नहीं है, या कुछ भी करना नहीं है। उपवास करने, जब भी आप करते हैं, उपवास में जाते हैं, कई लोग जो है 21 दिन के उपवास में जाते हैं, 40 दिन के उपवास में जाते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स लेके, अच्छी बात है पॉइंट्स लेके, पर बहुत बार 21 दिन के बाद वो सारे चीजें जो मांग रहे थे उपवास में वो होते ही नहीं है। बोले मैं इसके, परंतु उनको, तुमको समझना है भाई उपवास में क्या होता है। उपवास में क्या हो रहा है कि शारीरिक क्षमता खत्म हो रही है। हालेलुया। पाप को जगह नहीं मिल रहा है रहने के लिए, मांस और लहू खत्म हो रहा है। उपवास में क्या होता है? आपके मांस और लहू द्वारा आए हुए श्राप हमारे पिता से, हमारे पुरखों से निकलना शुरू करता है। हमें परमेश्वर मांस और लहू से अलग करना शुरू करता है ताकि मांस और लहू का हर एक होल्ड हमारे जीवन में खत्म हो जाए। जब भी मैं लंबे उपवासों पे जाता था, शैतान में मुझे क्या क्या दिखते थे मेरे खुद के परिवार के अंदर, मेरे पुरखों के लाइन के अंदर, मेरे पप्पा के लाइन के अंदर। हालेलुया। आमीन। ये जो शांति से मेरे परिवार को आप बैठे हुए देख रहे हैं, ऐसा शैतान नहीं चाहता था। ये जो शांति से मेरे पप्पा इधर बैठे, ऐसा शैतान नहीं चाहता था। बहुत बड़ी लड़ाई चली और अभी भी चल रही है। बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत सारे अटैक्स। हालेलुया। मेरे पप्पा जो इधर बैठे, उनके 5 भाई थे, एक बहन थे, सभी लोग तंत्र मंत्र के द्वारा मरे। उसका पूरा परिवार, पर उसको और मेरे परिवार को शैतान क्या छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। हालेलुया। आमीन। आज मैं प्रचार क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मांस और लहू खत्म, शरीर को परमेश्वर खत्म करता है। हालेलुया। पास्टर प्रमोद ने आज भी, पहले ही पास्टर प्रमोद के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, जब तक बीज मर के नीचे नहीं गिरता तब तक फल नहीं आता। जब तक आप अपने शारीरिक शरीर को नहीं मारते, अपने इच्छाओं को नहीं मारते, तब तक परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा नहीं बह सकता। चाहे आप कितना भी अच्छा, मैं कितना भी अच्छा इंग्लिश बोलता होगा, परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा नहीं बह सकता, क्योंकि शरीर को मैंने खत्म नहीं किया है। इस पुलपिट में अच्छे बोलने वाले को परमेश्वर नहीं खड़ा करता है। इस पुलपिट पे परमेश्वर मरे हुए लोगों को खड़ा करता है। मरे हुए लोग जिनका शरीर मर चुका है और जिनके आत्मा से परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। आमीन। इसलिए जब आप परमेश्वर के सेवक बनते, कुछ चीजें करने जाते, आपके खुद के ही परिवार वाले उसमें अड़चन बनते। मैं बोल रहा हूं आपको। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे? जिस दिन आप खाना पेट भर भर के खाते, पेट भर भर, मैं नहीं कहा पेट भर के खाओ, आइसक्रीम खाओ, सब कुछ खाओ, पर आप देखिए जिस दिन आप पेट भर के खाते और आराम से सोने जाते, उस दिन सब उल्टे सीधे सपने आएंगे, सेक्सुअल सपने आएंगे। मैं सेक्स पे आ रहा हूं अभी। हालेलुया। ध्यान से सुने। आई एम कमिंग टू द टॉपिक ऑफ सेक्स, सेक्सुअल, शारीरिक संबंध। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे? तो यहाँ पे बहुत कुछ बोलने के लिए, पर समय नहीं है, जल्दी में करूंगा। तो सोडम, जिसके अंदर इतने पाप थे, उन लोग के अंदर, ध्यान से सुने, लड़की नहीं मिल रही है आदमी को, इतना सेक्सुअल डिजायर है आदमी को लेके करेंगे शारीरिक संबंध। लड़की को आदमी नहीं मिल रही है, लड़की को लेके, अगर लड़का लड़की कुछ भी नहीं मिल रहा है, जानवर को लेके उन लोग करेंगे।
शारीरिक संबंध। ऐसा देश वो था। कैसे हुआ? खाना खा खा के दरवाजों को उन्होंने खोला। कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं खाने के ऊपर। ओ लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो मैंने कहा ये पॉइंट की देह को एक बार मार के खत्म नहीं होता, वापस से वो जीवित होता है। हालेलुया। और उसको हर रोज मारना है हमें। ओके, उसके ओ लॉर्ड, अभी ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए। ओ लॉर्ड, मैं ज्यादा कुछ इसमें से नहीं लूंगा, पर ये सब समझना हमको जरूरी है। आज आत्मा के द्वारा आपके शरीर के कार्यों को नष्ट करना है हमें। ओके, गलीतियों की किताब उसका 5वां अध्याय, वही अध्याय में हम लोग जाएंगे। मैं पढ़ता हूं यहां पर। ओ लॉर्ड हेल्प अस, थैंक यू जीसस। गलीतियों का किताब उसका 5वां अध्याय, उसका 18 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। ओके, तो आत्मा के चलाए जब भी हम चलते हैं वहां पे व्यवस्था आती ही नहीं है, लॉ आता ही नहीं है। ओके, वहां पे नहीं जाएंगे, पर शरीर के काम तो प्रकट है। ओ लॉर्ड, मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पे हिंदी बाइबल में बहुत सारे शब्द निकाले गए हैं, तो दैट इज रॉन्ग। हालेलुया। गलेशियंस 5 मैं इंग्लिश से पढ़ता हूँ और वो मैं हिंदी में समझा के सबको बोलता हूँ। ओ हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश बाइबल में, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश बाइबल में, ध्यान से सुने मेरी बात, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा, मेरी ओर देखिए। अभी गलीतियों का किताब 5वां अध्याय 19वां वचन में पढ़ रहा हूं। नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर एविडेंट। क्या कहता है? शरीर के कार्य, प्लूरल है, बहुत सारे कार्य है, पर जब भी आत्मा का फल, पौलुस कहता है आत्मा का कई सारे 9 फ्रूट्स नहीं है, आत्मा का सिर्फ एक फल है। वैसा क्यों है वो रेवलेशन में भी आएंगे हम लोग। हालेलुया। शरीर के मल्टीपल कार्य है, बहुत सारे कार्य है, परंतु आत्मा का फल कितना है? एक है। और उस एक फल के 9 विशेषताएं हैं। एक ही फल है, वो आएंगे हम लोग वहां पर। तो पहले ये देखिए, नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर एविडेंट which are adultery, fornication, uncleanliness, lewdness। यहां पे रुके। adultery, fornication, uncleanliness, lewdness, ये चारों काम जो है देह के, वो एक कैटेगरी में आता है। वो है सेक्सुअल इमोरलिटी, शारीरिक इमोरलिटी, शारीरिक पाप में वो आता है। शारीरिक एडल्ट्री क्या है? जब भी आपका शादी हो गया है, हालेलुया, आपकी पति है, आपकी पत्नी है, पति को छोड़ के या पत्नी को छोड़ के आप शारीरिक संबंध भी छोड़ो, दूसरे औरतों पे आप नजर रखते हो, गलत नजर से आप देखते हो, या आपका पति है पर दूसरे आदमियों को आप गलत नजर से देखते हो, हालेलुया, वो एडल्ट्री है। दूसरा फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन क्या है? आपकी शादी नहीं हुई, आप सिंगल है, हालेलुया, शादी के वाचा के बाहर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध रखते हो, उनको गलत तरीके से छूते हो, रूम में जाते हो, शारीरिक संबंध रखते हो, सेक्स करते हो। ध्यान से सुने, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं। फिर अनक्लेनलीनेस। अनक्लेनलीनेस मतलब नहाना नहीं, वो सब नहीं। अनक्लेनलीनेस मतलब गंदे विचार, गंदा सोच, गंदा विचार, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? लूडनेस। लूडनेस मतलब अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर्स, मतलब आपके शारीरिक व्यसन पे आपको कंट्रोल ही नहीं है, आपको कोई मिल रहा नहीं है करने के लिए, आप पिक्चर चालू करते हो, आप कुछ ना कुछ गलत देखते हो। ये 4 चीज कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, आमेन। तो शारीरिक कार्यों में सबसे पहले सेक्सुअल इमोरलिटी आता है। ध्यान से सुने, सबसे पहले शारीरिक कार्यों में सेक्सुअल इमोरलिटी आता है। ये 4 चीज आप समझ रहे हो? ओके, हालेलुया। ध्यान से सुने, पति पत्नी का रिश्ता में भी पवित्रता होना चाहिए। ध्यान से सुने, पवित्रता क्यों होना चाहिए? मैं देखता हूं कई सारे कुछ पति पत्नी दिन भर झगड़ा करेंगे, दिन भर झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, पर जैसे ही रात होती है उन लोग दोनों एक रूम में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे से प्यार नहीं है, खाली शारीरिक संबंध करना है। ध्यान से सुने, वो पहला कोरिन्थियो उसका 7वां अध्याय, आज मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको शादी के बारे में। पहला कोरिन्थियो उसका 7वां अध्याय 5वां वचन पढ़े। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो।
ऐसा ना हो कि तुम्हारे असमय के कारण शैतान तुम्हें परखे। ध्यान से सुने पति और पत्नियां, हालेलुया, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। पौलुस क्या कहता है, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। मतलब इतना भी असंयम मत करो कि रोज तुम्हें करना है, और एक दूसरे से अलग मत हो, कुछ समय के लिए एक दूसरे अलग हो जाओ। किसके लिए? प्रार्थना के लिए अलग हो जाओ, अकेले अकेले परमेश्वर से मिलने के लिए अलग हो जाओ। और संयम, क्या लिखा है? तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हालेलुया। बहुत सारे शादियों में, ध्यान से सुने, पति पत्नी झगड़ा करते, गाली देते, पर रात को वो लोग बेडरूम में आते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का प्यार एक दूसरे से नहीं करते, वो खाली शारीरिक व्यसन को संतुष्टि लाने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बहुत सारे शादियों में, हालेलुया, गाली देंगे, पर कुछ देर बाद पति आएगा, नहीं मैं तुझे सॉरी ये लेके देता हूं। पर पति वो क्यों कर रहा है पत्नी के साथ? क्योंकि उसे सेक्सुअल कांटेक्ट चाहिए पत्नी के साथ। हालेलुया। इमोशनली हमें एक पति पत्नी के रिश्ते में भी इमोशंस नहीं रहना चाहिए। यीशु आपके लिए पहला रहना चाहिए। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? हालेलुया। ये पति या ये पत्नी आज एकदम गाली दिया, पर कल के दिन उन लोग एकदम अच्छा, अरे सॉरी हाँ मैंने ये किया। क्यों आप बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि आपको वापस से शारीरिक संबंध करना है, क्योंकि अभी आपका डिजायर उग रहा है। तो इसके लिए आप पत्नी से अच्छे से बात कर रहे हो, इसके लिए आप पति से अच्छे से बात कर रहे हो। हालेलुया। ये बहुत बड़ा होल्ड है मसीह मैरिजेस में। मैं देखता हूं कई लोग शादी करने के बाद मिनिस्ट्री भूल जाते। क्यों? बहुत सारे होल्ड रहते हैं ऐसे प्रकार के। हालेलुया। शादी सिर्फ शारीरिक संबंध के बारे में नहीं है, शादी उससे कई ज्यादा पवित्र है। और पौलुस वहां पर सिखा रहा है शादी के बारे में, जो खुद शादीशुदा नहीं है। कैसे? रेवलेशन के द्वारा। मैं कैसे? ये सब परमेश्वर ने मुझे बिठाया, बैठ बेटा अभी तू सीख। पवित्र आत्मा के स्कूल के अंदर मैं सीख चुका हूं ये सब। हालेलुया, आमीन। पति और पत्नी, आपने एक दूसरे के साथ शादी इसलिए नहीं किया। आजकल जवान मसीह लोग क्यों शादी करते हैं? वो खूबसूरत है। पहला जो थॉट आता है, आप शादी क्यों कर रहे हो? परमेश्वर ने बोला इसलिए नहीं। आप शादी क्यों? वो खूबसूरत है, मुझे अच्छे से शारीरिक मेरा व्यसन पूरा करने मिलेगा इसके साथ। और वो शादी टिकती नहीं है। टिकती भी है तो शांति कभी नहीं रहती। गलत इंटेंशन के साथ शादी किया गया। ओह गॉड, ये कोई प्रचार नहीं करेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक व्यसन, हालेलुया। आपके परिवार में आपका रिश्ता प्रभु कंट्रोल कर रहा है कि आपके व्यसन कंट्रोल कर रहे हैं? आपका शरीर कंट्रोल कर रहा है? हालेलुया। ये सारी चीजें जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको प्यार हुआ, आपको उस लड़के से शादी करना है, हाँ वो मसीह है, क्यों शादी करना है? हालेलुया, आमीन। एक पति आता है और पत्नी को एक सरप्राइज देता है, और पत्नी बोलती है क्यों दिया? प्रभु ने मुझे बोला देने के लिए। वो असली संबंध है। हालेलुया। प्रभु वो पति के लिए पहला है, पत्नी के लिए प्रभु पहला है। और कुछ भी, मेरे लिए तू पहला नहीं है, प्रभु मेरे लिए पहला है। मैंने ये गिफ्ट दिया है तुझे रिझाने के लिए नहीं, तुझे खुश करने के लिए नहीं, प्रभु मुझे ऐसा करने के लिए बोलता है। आप जब ये समझते हो बात को, शादी के अंदर आपका शादी परमेश्वर बनाए रखेगा। जिस दिन प्रभु को आप हटा दोगे उस जगह से, और पति या पत्नी को आप पहला स्थान दोगे, उसको रिझाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको खुश करने के लिए आप कोशिश करोगे। हालेलुया। आपको लग रहा है आप अपना रिश्ता बना रहे हो। बहुत सारे शादी के काउंसलिंग में यही होता है, पत्नी का हाथ पकड़ो। हालेलुया। नहीं, कुछ नहीं, पत्नी का हाथ पकड़ने से शर्माना नहीं है। ये सब टीचिंग नहीं है। होता है कि नहीं सिस्टर? हालेलुया। मैं आपको अपोस्टोलिक टीचिंग दे रहा हूं। आपका क्या कहता है पौलुस? हालेलुया। एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को ले प्रभु मेरे लिए पहला है, बात करना बंद करो। हालेलुया। एक दूसरे के साथ रहो, परंतु कुछ समय के लिए अलग हो जाओ, ताकि संयम रख सको आपके शारीरिक व्यसनों पे। कितने लोग समझ रहे आज? हालेलुया, आमीन। जब तक हवा ने शैतान का बात नहीं माना था, हवा और आदम का रिश्ता पवित्र था। हालेलुया। जैसे ही हवा ने खाना खाया, उसके शारीरिक
व्यसन उठने लगे और वो रिश्ता पवित्र नहीं रहा। और वो ही रिश्ता शैतान हर एक शादी में आज लेके आता है। पर यीशु के नाम से उस होल्ड को मैं शादी के ऊपर से आज तोड़ दूं। जितने भी पति पत्नी आज कलीसिया के अंदर वैसे रहते, आज वो होल्ड टूटे यीशु के नाम से। मैं जब यहां पर खड़ा रह के प्रचार करता हूं, मुझे पता है कितने आत्माएं मुझे रोकती है, मेरे अगेंस्ट आती है, मुझे पता है कितना रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि ये साधारण प्रचार नहीं है। हालेलुया। आप कहीं पे ये सुनोगे नहीं, परमेश्वर यहां पर है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, ये 4 कैटेगरी पे मैं इसके लिए कंसंट्रेट कर रहा हूं। यहां से पाप शुरू होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कलीसिया के पास्टर जो 10 साल से पास्टर है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे बड़े होने के बाद आउटलाइन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि शादी में इस प्रकार के प्रॉब्लम थे उस पास्टर के। हालेलुया। वो बोलते शैतान नहीं, हम देखिए शैतान कभी भी ऐसा नहीं आता है, हम जगा देते हैं उसको अपने देह का दरवाजा खोल के, अपने व्यसनों से। शैतान कभी भी ऐसा ही नहीं आ सकता। ओ लॉर्ड हेल्प अस। गलीतियों, हाँ उसमें ही, अब पेज मेरा पलट गया, उसमें ही हम लोग आगे जा रहे हैं। ओ लॉर्ड, गलीतियों का किताब है 5वां अध्याय। तो ये इंग्लिश से मैं पढ़ रहा था ना। ओके, हालेलुया। तो क्या करना है? शादीशुदा अपने बच्चों से भी प्रभु से सुन के, किसको खुश करने मत देखो। आज मुझे पप्पा से कुछ चाहिए, मैं खुश करा, पप्पा कैसा है, ठीक है ना, हाँ पप्पा को खाना पसंद है तो मैं लेके आऊं क्या कुछ बाहर से, कुछ चाहिए मेरे को। प्रभु का प्यार के द्वारा एक दूसरे को प्यार करो, शारीरिक प्यार द्वारा एक दूसरे को प्यार मत करो। कितने लोग समझ रहे? शारीरिक प्यार द्वारा मत प्यार करो। हालेलुया। बहुत क्या सिखाया जाता है काउंसलिंग में, कैसा शारीरिक, वो एक जो बाइबल नहीं पढ़ता है ना, वो साइकियाट्रिस्ट भी वो काउंसलिंग दे सकता है कि पत्नी को कैसा पटा के रखना है। वो पटाना होता है, वो सब पिक्चर में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है वो सब। ओह गॉड। ओके, मैं गलीशियंस में था। हालेलुया, थैंक यू। हाँ बोल रहा हूँ, गलीशियंस 5 में था। तो ये 4 पहले जो शरीर के काम है, पहले 4 सेक्सुअल इमोरलिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद में आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, किसके काम है? शरीर के काम है। हालेलुया, शरीर के काम है। क्यों शरीर के काम है? मैं अभी समय नहीं है बताने के लिए। जब भी मिस्र देश से इजराइल के लोग बाहर निकले, उनको ये प्रॉब्लम था, उनको ये इनसिक्योरिटी थी, अरे हमारा परमेश्वर जो हमको अगुवाई कर रहा है वो हमें दिखता क्यों नहीं है, हमें कुछ तो देख के फॉलो करना है। इसके लिए जब भी मूसा पहाड़ के ऊपर गया 40 दिन के लिए, उन लोग ने अपना संयम खोल दिया। हरोन को जाके बोला कुछ तो बनाओ और वो मूर्ति हमारा भगवान होगा। मूर्ति पूजा, कुछ तो देखना है ना भाई, कुछ तो मूर्ति चाहिए ना, फोटो चाहिए जीसस का, रोजरी चाहिए हाथ में। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, शरीर के काम, सॉसरी मतलब हालेलुया, तंत्र मंत्र। हालेलुया, मतलब इधर ब्रदर राहुल का प्रार्थना से नहीं हुआ, चलो बाबा के पास जाता है, वो दूसरी आत्मा को उपयोग करते हैं। सॉसरी, हालेलुया, सॉसरी। हेट्रेड, घृणा करना, नफरत करना एक दूसरे से, शरीर के काम। कंटेंशंस, जेलसीज, हालेलुया, जलन करना एक दूसरे से। जब भी कोई आगे बढ़ता है उससे जलन करना। अभी जल्दी में जा रहा हूं, अभी बहुत समय हो चुका है। आउटबर्स्ट ऑफ रात मतलब गुस्सा जो नियंत्रण नहीं कर सकते, इतना गुस्सा, वो शरीर के कार्यों से आता है। सेल्फिश एम्बिशन मतलब खुद का ही मतलब देखना हर एक चीज में। वैसे लोग परमेश्वर के सेवक नहीं बन सकते जो खुद का ही मतलब देखते हैं। सेल्फिश एम्बिशन, डिसेंशंस, हेरेसीज मतलब परमेश्वर के वचन को लेना उल्टा पुल्टा अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बताना, सिखाना। बाइबल कहता है अगर कोई इस परमेश्वर के वचन में ऐड करता है या इससे निकाल के बात करता है, उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा उस दिन पे। ओके, वहां पे नहीं जाएंगे हम लोग। परंतु एनवी, दुश्मनी, मर्डर्स, खून करना, मर्डर करना, ड्रंकनेस, दारू पीना, हालेलुया, रिवलरीज, दुश्मनी, and like of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, and those who practice such things will not inherit the kingdom of God. उसका मतलब क्या है? जिनके जीवन में ये शरीर के कार्य उपलब्ध है, आप परमेश्वर के राज्य को नहीं पा सकते। तो शरीर के कई सारे कार्य है। ओके, हालेलुया। 22वां वचन क्या कहता है? बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज, ओके अभी मैं हिंदी पे आऊंगा, पर आत्मा का फल, फ्रूट एक ही फल है। कितना फल है?
एक फल है। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। कंट्रोल, संयम है। हालेलुया। किस संयम का? सेक्सुअल डिजायर्स, फ्लैशली डिजायर्स का संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, इस आत्मा का सिर्फ एक फल और शरीर के अनेक कार्य क्यों है? हालेलुया। क्योंकि आत्मा का जो एक फल है वो खुद आत्मा ही है, और उसी एक आत्मा के 9 विशेषताएं हमारे अंदर है जब ये आत्मा हमारे अंदर है। पर शरीर के अनेक कार्य क्यों है? क्योंकि हर एक कार्य के पीछे अलग अलग दुष्ट आत्माएं हैं, इसलिए शरीर के अनेक कार्य है। समझ रहे? आत्मा का एक फल क्यों है और शरीर के मतलब अगर एडल्ट्री है, एडल्ट्री के पीछे 3-4 दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। अगर गंदे विचार है, गंदे विचार 2-3 और दुष्ट आत्माएं लेके आते हैं। हालेलुया। तो अगर आप आत्मा के फल और शरीर के कार्य को कंपेयर करें, अगर दुष्ट आत्माएं एक घुसता है उसके पीछे बहुत सारे घुसते हैं, क्योंकि शरीर के कार्यों का अंक आत्मा के फल से ज्यादा है। हालेलुया। तो शैतान को जब आप जगह देते हो, जो प्रोड्यूस वो करता है आपके लाइफ से, वो आत्मा के फल से ज्यादा, अंक में बहुत ज्यादा है। हालेलुया, आमीन। शैतान को जो व्यक्ति जगह देता है उसके जीवन के अंदर, हालेलुया, उसके अंदर 1 से बढ़ के 2 से बढ़ के 3 से बढ़ के बढ़ते जाएंगे। ओ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। यहां पे मैं अंत करूंगा, 9 बज रहा है। हालेलुया। आगे भी बहुत है। हालेलुया। कि पौलुस के शरीर के साथ परमेश्वर ने डील किया था, जहां पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की कि ये कांटा मेरे शरीर से, एक शरीर के कांटे के बारे में वो बात करता, पर परमेश्वर ने नहीं निकाला। हालेलुया। क्योंकि पौलुस के शरीर के साथ परमेश्वर डील कर रहा था, और शरीर के साथ परमेश्वर के साथ डील करता है वो भी हम लोग किसी और दिन सीखेंगे। परंतु परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर को खत्म करो। आज शरीर को मारो ताकि पाप का बंधन, परमेश्वर का योजना ये है कि थोड़ा पाप रहे थोड़ा पाप ना रहे, ऐसा नहीं। पाप को वो जड़ से निकालना चाहता है। हालेलुया। गंदे विचारों को वो जड़ से निकालना चाहता है। एडल्ट्री, फॉर्निकेशन को, व्यभिचार को वो जड़ से निकालना चाहता है। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करो। बाइबल कहता है अपने शरीर को पवित्र रखो। हालेलुया। जैसा वो पवित्र है वैसे हम अपने आप को भी पवित्र रखें। योबो रोलो सखरा बला हम प्रार्थना करेंगे। अशखरा बला हदियाल दरबा यानो रोबो रियाल सियाल दरबा लहल सियाल दरबा। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया, इसलिए नहीं प्राथमिक रूप से कि आप वरदानों में ऑपरेट कर सके, इसलिए दिया ताकि आत्मा के द्वारा आप शरीर के कार्य को और शरीर को खत्म कर सके। यीशु के नाम से आज कोई भी शरीर का कार्य अगर आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है, आज पवित्र आत्मा हमारे शरीर को आज मारे यीशु के नाम से। जो लोग स्वप्न में देखते हैं कि शैतान या कोई आके आपको खाना देता है, बार बार वैसा स्वप्न आपको आता है कि कोई आपको खाना खिलाता है, यीशु के नाम से वो सारे खाद्य पदार्थ जो आपके शरीर में उन्होंने बोया है स्वप्न में, वो आज आपके जीवन से निकलना शुरू करे। वो आज आपके जीवन से निकलना शुरू करे। वो व्यसन का बीज यीशु के नाम से आपके जीवन से निकले। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रायाला सियाल दरबा दरबा।